एक्सरसाइज 13.4 इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तुम लोगों ने कल जब इसके एक्सरसाइज 13.4 के अदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो तुमने देखा होगा कि ऊपर एक और सवाल आया था जिसमें हमने बात की थी टीन प्लेटिंग की, है ना। वहाँ पे बोल रहा था गिवन इंफॉर्मेशन में कि देखो मैं तुमको इनर डायमीटर इतना दे रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर कटोरी को इनर तरफ से टीन प्लेटिंग करने का कॉस्ट कितना होगा। बराबर याद आ रहा है कुछ ऐसा? हाँ, याद तो आ रही है, ऐसी भूली बिसरी यादें, है ना। ठीक है, तो उसको टीन प्लेटिंग करने का कॉस्ट कितना होगा ये चीज़ उसमें पूछी गई थी। तो क्योंकि उसमें दिया भी आपको इनर डायमीटर था और चीज़ें पूछ भी वो आपको इनर के लिए ही रहा था, सो दैट क्वेश्चन वॉज वेरी इजी। बट अगर मैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 के अगर मैं गिवन डेटा के बारे में बात करूँ तो पहले तो नो डाउट आपको यहाँ पर बातचीत की जा रही है एक हेमीस्फेरिकल बाउल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बातचीत किसके बारे में की जा रही है? हेमीस्फेरिकल बाउल के बारे में बात की जा रही है जो कि स्टील से बना है। उसमें आपको उस बाउल की थिकनेस दी हुई है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप लोगों को उस बाउल की इनर रेडियस भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको उस बाउल का थिकनेस भी दिया है। तो मैडम यहाँ पे थिकनेस का क्या रोल है, थोड़ा आप ये थिकनेस का रोल समझाएंगे? तो चलिए, थिकनेस के रोल के बारे में तो वैसे हम लोग ऑलरेडी जब सिलेंडर वाला टॉपिक पढ़े थे तभी मैंने आपको थिकनेस का रोल समझाया था, बट स्टिल चलिए एक और बार बातचीत कर लेते हैं। अभी मैं पूरा परफेक्ट शेप का मेरा हेमिस्फेरिकल बाउल कैसा दिखता है वो तो मैं ड्रॉ नहीं करने वाली और मैं कर भी नहीं सकती, मेरी ड्राइंग स्किल्स उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है ना। तो मान के चलिए आप लोगों के पास आपका जो बाउल है कुछ इस तरीके का है, ये उसका एक पार्ट है, उस बाउल का एक पार्ट है, ठीक है। और थिकनेस का मतलब होता है कि बाउल अंदर से उतना है और बाहर से इतना है, मतलब अंदर से थोड़ा अलग दिखता है, ठीक है, उसकी अलग है उसका वैल्यू और बाहर से अलग है। और थिकनेस का मतलब होता है अंदर और बाहर इन दोनों की वैल्यू के बीच का ये गैप, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू के बीच का ये गैप। तो एक्चुअली में एक कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जो आउटर रेडियस होता है, जो आउटर रेडियस होता है वो हमेशा इनर रेडियस, ठीक है, और आपकी थिकनेस इन दोनों को ऐड करके बनता है। इन दोनों को क्या करके बनता है? ऐड करके बनता है। तो इसका मतलब अगर आपको आपके सवाल में इनर रेडियस दिया है, अगर आपको आपके सवाल में थिकनेस दी है, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करके क्या निकाल सकते हैं? वहाँ पे बहुत ही आसानी से आउटर रेडियस निकाल सकते हैं। आउटर रेडियस कितना होगा? 5 प्लस आपका 0.25 यानी कि 5.25 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर आप लोगों का ये होने वाला है ना। हाँ, बस ऐड करने से पहले इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि वहाँ पर दोनों के ऐड करने वाली क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में ऐसा नहीं चलेगा, या तो दोनों सेंटीमीटर में या तो दोनों मीटर में, ठीक है। बस खत्म, अब कुछ भी नहीं है, बस यही आपका इकलौता सा कंसेप्ट था जो आपको इस पर्टिकुलर सवाल में याद रखना है। क्यों मैडम यहाँ पे आपने आउटर रेडियस क्यों निकाला? वो इसीलिए मुझे यहाँ पे आउटर रेडियस निकालने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपके पूजनीय सवाल में उसने आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करने को बोला है बाउल का, यानी कि आपको यानी कि उस पर्टिकुलर बाउल का CSA काउंट करना है, लेकिन आउटर साइड से। हम लोगों ने जो कल क्लास की थी, कल की क्लास में हम लोगों ने इसी सेम एक्सरसाइज का वो एक टीन प्लेटिंग वाला सवाल था, वो टीन प्लेटिंग वाला सवाल देखे थे। वहाँ पे आपको उसके अंदर से उसको टीन प्लेटिंग करनी थी, तो वहाँ पे आपको इनर डायमीटर दिया था, तो आपका काम चल गया, आपने इनर रेडियस निकाला, आपने डायरेक्ट वहाँ पे CSA का फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोग जो काम करने जा रहे हो इसमें आपको डेटा दिया है अंदर वाले का और पूछ रहा है महाराज बाहर वाले के लिए, सो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज बैड। सो देयरफॉर आउटर के लिए आउटर रेडियस होना है ना, आउटर अगर निकालना है तो आउटर के लिए आउटर रेडियस पता होना चाहिए। सो देयरफॉर वी कैलकुलेटेड द आउटर रेडियस।
अब तो तुम्हारे लिए ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इसमें अब कुछ बाकी ही नहीं है। ठीक है, देखो शेप आप लोगों की कौन सी है मैडम? हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि CSA का फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए ना। अच्छा, कितना होता है? वो होता है 2 टाइम्स ऑफ पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक पाई की वैल्यू पुट करने को कह रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन वाला उतना कोई खास स्पेसिफिक नहीं है पाई की वैल्यू को लेकर, तो मैं अपनी मर्जी से पाई की वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकती हूँ। तो मैंने मेरी पसंदीदा वैल्यू 22/7 यहाँ पे डाल दी। रेडियस का स्क्वायर, अब देखो आपके पास जो रेडियस आया है वो है 5.25 और उसका स्क्वायर। तो अभी दो प्रकार के लोग एग्जिस्ट करेंगे, जो एकदम शिद्दत से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एकदम शिद्दत से 5.25 का स्क्वायर भी कैलकुलेट करेंगे, ऐसे होंगे, इस प्रकार के लोग होंगे, मैं एकदम श्योर हूँ। बट ऐसा कार्य कृपया करके आप कतई ना करें। क्यों नहीं करें मैडम? आप सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए डेसिमल हटाओ। तो 5.25 इसके पीछे से अगर मैं काउंट करूं तो पीछे से टोटल 2 डेसिमल है। अगर मैं इसके डेसिमल को हटाऊंगी तो 525/100 आ जाएगा, और ऊपर में आप लगे रहने दीजिए स्क्वायर। अब आप अंदर ही अंदर जितना उसे काट सकते हैं 5 के टेबल से आप उतना काटिए। तो जैसे अगर मैं इसको काटूंगी तो ये आएगा 105 और ये आ जाएगा 20। डन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं और काटूंगी तो ये आ जाएगा 5 4 20 और ये आ जाएगा 21। तो अब देखो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा 2 इंटू 22/7, ठीक है, और इंटू में 21 का स्क्वायर, तो मैं उसको लिखूंगी 21 मल्टीप्लाई बाय 21 और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या? ये देखो 7 1 7 3 वाओ, फिर 2 1 2 2 अरे वाह, फिर यहाँ पे अगेन 2 1 और ये 2 11 यानी कि मेरे पास न्यूमरेटर में बचा 11 इंटू 3 दैट इज गोइंग टू बी 33 इंटू 21 और अपॉन में हमारे पास बचा कितना? 4। खत्म कहानी। अब आपके लिए सादा सिंपल है, फटाफट 33 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करो, आता है 693/4। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, मेरे पास मेरा आंसर आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मुझे मेरा CSA पता चल गया आउटर तरफ से। अब देखो मैं इतना तो श्योर हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम 33 मल्टीप्लाई बाय 21 कभी भी गलत नहीं करोगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, करने को तो तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जितनी मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी 5.25 के स्क्वायर में है, मतलब आप 5.25 का स्क्वायर करोगे, उसके बाद आप वहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से डेसिमल वगैरह लगाओगे, वहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू 33 मल्टीप्लाई बाय 21। सो देयरफॉर कोशिश करना कि कभी भी इस तरीके का तूफानी कार्य मल्टीप्लाई वगैरह करने का कृपया करके आप नहीं करें। ठीक है, अच्छा डन। अब कुछ नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखनी है कि देयरफॉर द आउटर कर्व सरफेस ऑफ द बाउल इज, खत्म। तो ये बस हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इज, आपके पास जो बाउल है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है? तो दैट इज 173.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। खत्म। ठीक है, तो यही हम लोगों का प्यारा सा डिस्कशन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये छोटा सा नन्ना